अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सबको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। और जो है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और बेल आइकन का बटन जो है ना वो ज़रूर दबाया करें, क्योंकि इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिलती रहेगी। और हाँ, आप लोग वीडियोज़ तो देख लेते हैं, लेकिन आप ना ही लाइक करते, ना ही शेयर करते, ना ही बेल आइकन का बटन दबाते, तो ये तो गलत बात है ना। अगर आपको मेरी वीडियोस मिलती हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक भी किया करें। तो हाँ जी, बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने अपने हस्बैंड जी को मनाया था। मैंने एम ही बोला, मैंने कहा दिल कर रहा है ना पिज़्ज़ा वगैरह खाने को, तो हम फ्राई चिक चलते हैं ना। तो कहते चलो ठीक है हम चलते हैं, गाड़ी ने आ जाना कोई 8 सवा 8 तक, तो हम चले जाएंगे खाने। तो यहाँ पे जनाब जी मैं अपने तैयारी करने लगी हुई थी। तैयारी करके ना मैंने कहा चलो मैं तैयारी करती रहती है। मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई तो मैंने उसकी कॉल उठा ली। अच्छा, तो वो कह रही क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं ये कर रही हूँ ना, हम जा रहे हैं। तो मैं रेडी हो रही, कहती अच्छा कहाँ जा रही हूँ? मैंने उसको बताया कि हम फ्राई चिक्स जा रहे हैं ना। तो उसने कहा नहीं, तुम पिज़्ज़ा खाने अगर उधर जा रही हो ना तो तुम्हें पिज़्ज़ा खाने जो है ना चीज़ियस पे जाना चाहिए। वहाँ का ना मैंने पिज़्ज़ा ट्राई किया, वहाँ का बहुत मज़े का है, बहुत सारी चीज़ उसके अंदर ऐड होती है वगैरह वगैरह। वहाँ की इतनी अच्छी चीज़ें हैं जी, ये वाला पिज़्ज़ा इतने का और ये वाला इतने का ना। तो पिज़्ज़ा तो रेट तो सबके सेम ही थे, प्राइसेस सबकी ऑलमोस्ट सेम ही थी, आपको पता ही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं चीज़ियस चले जाऊँगी। तो जनाब जी वहाँ जाने के बाद ना, वहाँ तो जाना ही था, लेकिन उससे पहले मैंने कहा चलो थोड़ी सी ग्रूमिंग कर लूँ। तो थोड़ी सी ग्रूमिंग क्या करनी थी, मैंने सूट ऐसा पहना था जिसका गला फुल गला था। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है ना फेस का गला वगैरह तो नहीं करना था ना, तो मैंने इसलिए जल्दी से ना अपने फेस पे जो है थोड़ी सी फाउंडेशन वगैरह स्टिक और इस तरह मैं मिक्स करके लगा दी। तो इससे ज़्यादा हैवी मेकअप भी नहीं होता, और जो है ना वो मेकअप जो है ना वो थोड़ा सा प्यारा भी लगता है। मतलब लाइट सा मेकअप लगता है, इतना हैवी नहीं लगता। क्योंकि हैवी मेकअप जो है ना वो हम पार्लर वाले से पार्टी मेकअप भी कराने जाए तो इतना हैवी ठूप ठूप के लगा देती है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने थोप थोप के नहीं लगाया था, मैंने बहुत लाइट सा किया था। और प्लकिंग तो मैंने कुछ टाइम पहले ही की थी, कोई 4-5 दिन पहले प्लकिंग अपनी खुद ही बना ली थी। सारा कुछ मैं घर में खुद ही कर लेती हूँ। जब होता ना तो थोड़ा सा लेज़ी सा हो जाता है और कभी नहीं दिल करता है, तो फिर मैं बाहर चली जाती हूँ पार्लर वगैरह पे, जैसे कोई वैक्स वगैरह करानी है तो फिर चली जाती हूँ ना। लेकिन वैसे मैं अपना मेकअप वगैरह खुद करती हूँ, मैंने सब कुछ अपने पास रखा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि इतना कुछ तो आता ही है। इतने मुफ्त के पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि इंसान खुद ही कुछ ना कुछ हाथ पाँव मार के तो आपको सेट सूट कर ले, क्योंकि हम कभी भी ना दूसरों से एक्सपायर तो होते ही रहते हैं। लेकिन ये है कि अब किसी के पास पैसे ना हो तो वो इंसान क्या करे। इससे अच्छा है कि वो इंसान कुछ ना करे, खुद ही कुछ ना कुछ हाथ पाँव मार ले, वही काफ़ी होता है। तो यहाँ पे जी मैंने लाइनर लगाया था जो कि बहुत लॉन्ग लग गया था, लंबा लाइनर लग गया था। तो मैंने उसको ना लोशन से रिमूव किया, टिश्यू से साफ करके। फिर मैंने उसके ऊपर पाउडर जो है ना वो लगाया, और उसके बाद मैंने दोबारा से वो शेड जो अप्लाई किया था सिंपल वाला, वो शेड अप्लाई करके तो शॉर्ट वाला जो है ना लाइनर लगाया था। और लाइनर जो था वो बड़ा अच्छा यूके से आया हुआ था, वाटर प्रूफ लाइनर था, बहुत अच्छा था। लेकिन मेरी आईज से इतना पानी आ रहा था, इतना पानी आ रहा था ना कि वो जो है ना बार बार मेरी आईज से उतरा जा रहा था लाइनर। तो यहाँ पे अजलान साहब को लग गई थी भूख। अजलान साहब के डैडी जी बोल रहे थे कि इसको दूध बना कर दें आप, और फिर आप बाद में जो है ना अपना मेकअप कंप्लीट कर लेना। मैंने उसे दूध क्या बना कर देना था, वो इसकी शरारतें ही नहीं ख़त्म होती हैं। बहुत शरारती हो गया ये बच्चा, माशाल्लाह से इतना शरारती है ना। उसको बार बार मैं बेड पे आके लेटाती हूँ, वो बार बार उठ के साइड पे भागता है। और अभी इसकी यही कोशिश थी कि रिंग लाइट से जाके पंखे लूँ। मोबाइल वो देख रहा था ना रिंग लाइट के ऊपर लगा हुआ, तो वो बार बार जो है ना रिंग लाइट की तरफ आ ही जा रहा था, आ ही जा रहा था। माशाल्लाह जैसे जैसे हमारे बच्चे जो है ना वो बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे शरारती होते जाते हैं। अब बच्चे ना जिस तरह वो एक जगह पे टिक कर नहीं बैठते। और अभी ये मेरा बेटा जो है ना वो एक जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं टिक कर बैठता, और बेड पे तो उसकी कोशिश ही नहीं ना होती कि बैठूं। अगर इसको आमतौर पे हमने कार्टून्स भी लगा कर दिए ना तो वो बार बार जो है ना बेड की साइड पे आ जाता है, और काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि वो गिर भी जाता है। अभी हमने टीवी वाली साइड पे ना इसको पूरा का पूरा कवर किया हुआ है, एक ना वो लकड़ी की फट्टी सी लगाई हुई है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता। तो यहाँ मेरा थोड़ा सा मेकअप रह गया था। मैंने कहा चलो मैं ना, आपको पता है कि आजकल ना हम सब लड़कियों को, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, सब कुछ डबल चिन का इशू रहता है। सबकी जो है ना फेस डबल चिन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आती है। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा कंटोरिंग लेके ना ब्राउन कलर के उसको सारा किया कि ताकि जो है ना वो छुप जाए। और शुक्र है कि वो काफ़ी हद तक जो है ना वो छुप गई थी, कवर हो गई थी। अगर कंट्रोल ना करे ना तो फेस भी आपका मज़े का नहीं लगता।
तो यहाँ पे ना मेरा पूरा मेकअप जो है ना, मैंने फाउंडेशन सब कुछ कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो बस अब जो रह गया था मेरा ब्लशन रह गया था। और ब्लशन मैं सबसे लास्ट में इसलिए लगाती क्योंकि अगर मैं पहले लगा लूँ ना तो वो सूखता नहीं है, और अगर मैं ब्लशन करूँ तो वो उसके साथ नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने सोचा चलो मैं लगा ली, लेकिन फिर भी जो है ना आज फिर जो है ना मैंने ब्लशन कर लिया। ब्लशन के बाद जब मैंने अप्लाई किया ना फिर भी वो मेरे गाल पे लग ही गया, फिर भी जो है ना ब्लशन नीचे लग ही गया। मैंने कहा ये तो भाई पड़ गया वाला प्रोग्राम हो गया ना, और क्या हो गया। फिर भी ना मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर लोशन लगा, लोशन से थोड़ा टिश्यू से थोड़ा साफ़ कर लिया, लेकिन शुक्र है कि वो ख़राब नहीं हुआ और साफ़ हो गया ना। काफ़ी मुश्किल होता है यार मेकअप करना, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यह है कि अच्छे से हो जाता है। जो हमने 7 से 8 हज़ार उनको पार्टी मेकअप का देना ना बड़े बड़े सैलून्स में, और फिर भी जो है ना मैं अच्छा नहीं लगता, मैं पसंद नहीं आता। लेकिन शुक्र है कि बेहतर हो जाता है हमसे। इतने पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए इंसान को, खुद ही कोशिश करनी चाहिए, सीख लेना चाहिए। देखिए मुझे साइड पे फिर भी जो ना ब्लैक वाला लग गया था, तो मैंने थोड़ा सा लोशन लिया, उसके ऊपर टैप किया उसको, और फिर जो है ना मैंने ऐसा टिश्यू से उतारा। कोई मेरी फाउंडेशन ख़राब नहीं, कोई मेरा मस्कारा ख़राब नहीं हुआ, सारा ब्लशन ख़राब नहीं हुआ, बस वो ब्लैक जो था ना वो रिमूव हो गया। और आँख के नीचे भी जब मैं इसको लगा रही थी तब भी लग गया था। बस मुश्किल तो होता है, लेकिन यह है कि कुछ भी इंसान जो है ना ऐसा कोई काम बना नहीं जो इंसान ना कर सके। इजीली सारे काम हो ही जाते हैं इंसानों से भी। उनके डैडी साहब तो गए हुए थे, उन्होंने कहा चलो मैं गाड़ी लेकर आता हूँ तो तुम रेडी हो जाओ। तो बस लास्ट जो स्टेप रह गया था वो मेरी लिपस्टिक का रह गया था। मैंने लिपस्टिक का कलर जो बहुत ज़्यादा लाइट सा अप्लाई किया था, और देखना कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलो अब मैं जो है ना अपने बाल भी स्ट्रेट कर ही लेती हूँ, क्योंकि पहले तो मेरा दिल कर रहा था कि नहीं मेरे बाल ऐसे ही रहने देती हूँ, बस ऊपर से हेयर स्टाइलिंग चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर सर पे तो वैसे भी स्टॉलर लेना चाहिए, क्योंकि जो मैंने ड्रेसिंग करनी थी ना उसके साथ मेरे पास स्टॉलर था, और वो उसके ऊपर स्टॉलर ही अच्छा लगना था। लेकिन मैंने सोचा नहीं, आज वाला मैं कॉम भी कर लेती हूँ और रस इसको ना स्ट्रेट भी कर लेती हूँ। तो वो जनाब जी कॉम क्या करनी थी, इतने ज़्यादा उलझे हुए थे, क्योंकि ऑयलिंग में नहीं करती तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझे। लेकिन ये है कि ऑयलिंग नहीं भी करती लेकिन मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे लाहौर का पानी जो ना वो रास है। देखे ना इतने ज़्यादा उलझे हुए थे कि कुछ समझ नहीं आई थी, इतना दर्द करते हैं बाल, हल्के से भी थोड़े से भी खींच जाए ना तो इतना इतना पेनफुल होता है। सच में बहुत जान जाती है बालों को जब कोई खींचते, या हमारे बाल कॉम में फंस जाएं, या इस तरह से कंघा करते हुए फंस जाएं, या कुछ भी हो ना, तो मुझे बड़ा होता है यार। मैं कहती हूँ नहीं इनको बांध कर ही रखना चाहिए। मैं इतनी आवाज़ार होती हूँ अपने बालों से, मुझे सच में उलझन होती है। और मैं नहीं जानती कि बाकी सब भी होते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत उलझन है। लेकिन शुक्र है कि भी मेरे बाल बहुत छोटे हैं, लेकिन पहले जो बहुत ज़्यादा लंबे थे ना तब तो मैं करती ही नहीं थी, बालों को खोलती ही नहीं थी। नहाना फिर उनको बांध देना, नहाना और फिर आकर उनको खुश करना और फिर बांध देना, बहुत कम काम करती थी। मतलब मुझे ना बालों में कंघा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सच में नहीं पसंद। बहुत मुश्किल काम है ये वाला, वैसे भी बालों में कंघा करने वाला। हाँ यहाँ मैंने अपने बाल स्ट्रेट किए। स्ट्रेट क्या करने थे, स्ट्रेट तो मैंने दिल कर रहा था कर्ल्स यूज़ करने को, लेकिन मेरे ना स्ट्रेटनर से हाथ ज़्यादा बहुत फिंगर्स जो है ना वो जलती रहती हैं। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ मजाक कर रही थी, फ़न मस्ती कर रही थी। मैंने कहा मेरी वीडियो में आ रहे हो, नंगे आ रहे हो। मैंने कहा कॉपीराइट आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। तो अक्सर यूट्यूब ना कॉपीराइट का क्लेम कर देता और कहता है इस वीडियो को आप यहाँ से रिमूव करो या डिलीट कर दो, ऑप्शन ही देता है। तो खैर मैंने अभी वहाँ से ना कटिंग कर दी है। लेकिन ये है कि आपके पास सारी चीज़ें हो ना तो इंसान खुद ही सब कुछ कर लेता, पार्लर पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन मुझे वाकई में अच्छा लगता है अपना मेकअप करना, अपने आप को सेट रखना। इंसान बाहर जाए और ख़ुद को तैयार करके जाए तो ये चीज़ काफ़ी बेहतर होती है। अच्छा घूमने का मकसद ये था कि जो मैंने एक्सटेंशन, ये जो हेयर एक्सटेंशन थी ये बैक से लगाई हुई थी, क्योंकि फ्रंट में मैंने लाइट लगाई हुई थी, मोबाइल भी मेरा चार्जर पे लगा हुआ था, तो इसलिए ना मैंने घूम के तो उसको तार को दूसरी तरफ कर रही थी। ये है कि इंसान को ना चीज़ों के साथ वक्त के साथ सेट हो ही जाता है। पहले मुझे बड़ा मुश्किल होता था कि मैं बच्चे को कैरी करूँगी या ख़ुद को संभालूँगी, नहीं मैंने नहीं कहीं जाना यार ये। तो इंसान बच्चों के साथ इंसान ख़ुद को सेट कर ही लेता है। ये अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि इंसान हर चीज़ में सेट हो ही जाता है। टाइम लगता है लेकिन ये है कि हर चीज़ मैनेज हो ही जाती है। अब अल्लाह का शुक्र है लाइफ सेट है, बहुत अच्छी है।
तो यहाँ पे मेरे बाल जो है स्ट्रेट हो गए हैं। मैंने कर्ल्स नहीं डाले क्योंकि मैंने हिजाब करना था, और मैंने बहुत लाइट लाइट से जो है ना इनको स्ट्रेट किया है, क्योंकि स्ट्रेट ये इसलिए क्योंकि ज़्यादा तो कुछ करना नहीं था, ना घूमने जाना जाना था, सिर्फ खाना ही खाना था। तो मैंने कहा चलो बूथा चंगा लगना चाहिए, भावें जो भी मर्जी होए, बस आपका फेस होना लगना चाहिए, बस आपको लोग देखें और ये कहें कि नहीं यार वाकई में कुड़ी तो सोहनी आ ना। चल लोग ना कह, बंदा कह दे, बहुत बड़ी बात है। वैसे बंदे का मुझे नहीं याद कि मेरे मियाँ ने आज मेरी तारीफ़ की है कि नहीं, मुझे सच में याद नहीं है। शायद की होगी, शायद मैं भूल गई हूँ। वैसे ये कह रहे थे कि हाँ की तो थी, लेकिन मुझे नहीं याद उन्होंने की कि नहीं की। मैंने सोचा असलान को तो अब तैयार कर दूँ ना, क्योंकि मेरा तो हो गया था, स्ट्रेट सूट भी हो गए थे, मैंने मेकअप भी कर लिया था। तो असलान को मैंने कहा मुँह शूँ धो कर तो तैयार कर दूँ और उसको कपड़े पहना दूँ। तो वो जनाब जी चिड़चिड़े पहले हुए पड़े थे असलान साहब। कह रहा था नहीं, मैंने वैसे तो तंग नहीं करता पानी से, लेकिन ये है कि उसका मूड नहीं है ना, फिर वो काफ़ी तंग करता है। फिर वो कहता नहीं, फिर वो तंग करने पे ही आ जाए। लेकिन अच्छा बच्चा पानी से रिलेटेड तंग नहीं करता, सुकून से नहा भी लेता है, सुकून से मुंह भी धुला लेता है। अब शुक्र है खाना भी सुकून से खा ही लेता है, कुछ हिलक वगैरह खा लेता है। और तो मैं उसको कुछ खिलाती नहीं, अगर कभी कोई चावल वगैरह बनाऊँ, कोई पुलाव, तो इस तरह की चीज़ें खा लेता है। या हम खाना खा रहे हैं तो हम थोड़ी सी रोटी उसको दे देते हैं, इस तरह से खा लेता है, तंग नहीं करता जैसे दूसरे बच्चे थे। हाँ लेकिन यह है कि वो बेड पे टिक कर नहीं बैठता, बस उसका यही होता है कि बस मुझे नीचे उतारो, मुझे उठा के चलो, इस लिहाज से थोड़ा तंग करता रहता है। बेड पे कभी भी नहीं टिक कर बैठता है, इस तरह से भागता है ना ये बच्चा, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं उसको साफ़ करी जा रही हूँ, पानी खुश्क करी जा रही हूँ, लेकिन नहीं, उसे टिकना ही नहीं है, उसने बिल्कुल भी नहीं टिकना होता, बहुत बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है। तो अज़लान की मैंने करा दी थी सारा, उसको कपड़े चेंज करा दिए थे, मैंने खुद भी कर लिए थे। ये मेरा वेलवेट का सूट है और ये मैंने लाइमलाइट से ऑर्डर किया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जो कि डिस्काउंट पे मिल रहा था मुझे। अभी याद नहीं कितने % डिस्काउंट था, बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा था। जब मैंने पहना तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और मैंने सोचा कि चलो सर्दियाँ तो वैसे भी जा रही हैं, चलो एक बार पहन ही लेती हूँ, क्योंकि इसको पहनने वाली सर्दियाँ तो हैं ना अभी। बाद में मैंने कहा अभी 1 साल कौन इंतज़ार करे, सर्दियाँ कब आएंगी, तब तक तो मैं नहीं ना बैठी रह सकती इस सूट को पहनने के लिए। तो मैंने इसको ना आज पहन लिया और बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही सूट कर रहा था माशाल्लाह से। सिंपल था पर बड़ा प्यारा लग रहा था। अच्छा मुझे वैसे भी ये काम वाले कपड़े इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, वो इतने ज़्यादा मेरे पास पड़े हैं ना काम वाले कपड़े, और वो पहनने जाते नहीं हैं। वैसे ही अलमारियाँ उनकी हमारी फुल भरी पड़ी होती हैं, क्योंकि हम जितने भी कपड़े ले लेना हमने पहनने फिर भी नहीं है, और हमारे दिलों में और भी ख्वाहिश होती रहती कि नहीं और कपड़े हों, और कपड़े हों, और कपड़े हों। हर इंसान के दिल में ख्वाहिश होती है और कपड़े हों, और कपड़े हों। तो हाँ जी, ये है मेरी फाइनल और फुल फाइनल लुक। और ये हिजाब मैं लाई थी यहाँ से रहमत मार्केट के पास से, 650 का अच्छा था। और अब हम जा रहे थे। तो हम जनाब जी चीज़ेस पे आ गए थे। ये देखें इसके ओपन भी है और अंदर के भी इसकी सीटिंग बनी हुई है, और हमारा छोटा सा बेबी था तो इसलिए हम अंदर आकर बैठे थे। बाहर तो आपको पता है ठंडी हवा चल रही होती है और मौसम भी कुछ ठंडा ठंडा सा होता है। तो यहाँ मैं मेन्यू देख रही थी, लेकिन मुझे अभी मैं देख रही हूँ एडिटिंग करते हुए कि इसकी बैक साइड पे भी मेन्यू था, लेकिन मैंने फ्रंट पे ही से देख कर इनका पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, जो कि बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो तो वैसे भी क्रीम नहीं खाते हैं, चीज़ खाते हैं, और इन्होंने ना क्रीम एम ही ऐड कर दी, किसी से पूछा भी नहीं कि आपको अगर पिज़्ज़ा चाहिए तो उसके ऊपर पिज़्ज़े के ऊपर क्रीम ऐड करके दें कि नहीं दें। हालांकि सबको यही होता है कि सब कुछ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं अलग से आपको देते हैं, लेकिन इन्होंने ऐड कर नहीं किए तो अच्छा लगता है, फ्लेवर है ये इनका, तो इसलिए हमने आपको ऐड करके दिया। इनका ना मुझे ये पास्ता इनका पसंद आया था, इसके अंदर लहसुन रखी ऐसी स्मेल आ रही थी कच्ची, और ना ही इनका मुझे पिज़्ज़ा अच्छा लगा था। और हमने इसको पैक कराया और हम लोग जो है ना, हमने कहा हम यहाँ क्या करेंगे बैठ के, हस्बैंड तो खा नहीं रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं हम घर ही चलते हैं ना।
तो हमने पैक कराया और हम घर ले आए। और यहाँ पे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, तुमने ऐसे नहीं जाने देना, तुम अब इसकी वीडियो बनाओ, टिकटॉक पे भी लगाओ और यूट्यूब पे भी लगाओ कि हम लोगों को ना इस तरह पसंद नहीं आया वहाँ का खाना, और ये यहाँ का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था कि उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं और एवं ही जो है ना अपनी तरफ से उसके ऊपर सब कुछ लगा के तो दे दिया। तो यहाँ हम अपने घर वापस आ गए थे और बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। वो पिज़्ज़ा जो हम अभी जो है ना चीज़िया से खाने गए थे, जिसका टेस्ट इतना बुरा था, इतना भद्दा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे तो खैर पर्सनली ज़ाती तौर पे थोड़ा पसंद आया था, लेकिन उन्होंने जो ये सॉस इसके ऊपर ऐड की है ना, ये सॉस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा लहसुन अदरक की पेस्ट डाली हुई है, और ये जो नहीं खाने वाले होते ये उनके लिए बहुत बुरा है, जो सॉस वगैरह जो नहीं खाते। जैसे कि मेरे हस्बैंड चीज़ तो खा लेते हैं मेरे मियाँ साहब, लेकिन सॉस नहीं खाते। तो काफ़ी लोगों को ये ऑप्शन रखनी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि नहीं खाते एक्स्ट्रा आप किसी बाउल में दे दें, लेकिन ये तो नहीं कि आप ऊपर ऐड करके दें। जिसने नहीं खानी वो बेचारा क्या करेगा। ये उनका रेगुलर पिज़्ज़ा था जो हमने ऑर्डर किया, लेकिन हमने वहाँ नहीं खाया। ये दोनों हम पैक करा के घर ले आए हैं। तो मेरी तरफ से ये ज़ाती आपको यह है कि अगर जो नहीं खाते जाके पहले बताएं, इनका टेस्ट इतना ख़ास नहीं था, क्योंकि लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा डाला हुआ था, जिसकी वजह से वो कच्चेपन की स्मेल आ रही थी। तो कोई ख़ास नहीं था। जो कहते हैं बहुत अच्छी है, बहुत मेरी तरफ से ये फ्लॉप है।